1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। हमने बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा है, दिल्ली के बजट से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का खर्च दिल्ली वालों से वसूल करना जायज है? फिलहाल लगता है कि यही था फैसला शीला दीक्षित की सरकार का। देखते हैं इस प्रोग्राम के शुरुआत में आप लोग की क्या ओपिनियन आई है, आपकी क्या राय आई है। 29% इस प्रोग्राम के शुरुआत में 29% ये मानते हैं कि हाँ ये सही है और 71% इस बात से इनकार करते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है और मैं देखना चाहूंगा कि उसे सुनने के बाद आप लोग की राय, आप लोग की ओपिनियन क्या इस मसले पर बदलती है। मेरे साथ ए.के. वालिया साहब जो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ए.के. वालिया साहब से हम बात करेंगे कि क्या और भी तरीके हो सकते थे रेवेन्यू जनरेट करने के इस बजट में जो लागू किए गए। उसके अलावा मेरे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद शीला दीक्षित मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कहीं ये बजट जो है वो अनपॉपुलर तो नहीं हो जाए। दो बहुत खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। परंजय गुहा ठाकुर मेरे साथ मौजूद है। परंजय, बता सकते हैं कि इस बजट की खामियां क्या है और एक आम दिल्ली वासी की जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा? श्रीराम खन्ना साहब, कंज्यूमर की एक ऐसी आवाज जो हमेशा उनके हक के लिए लड़ती आई है, उनसे हम बात करेंगे कि आपके और हमारे लिए ये बजट क्या तब्दीलियां लेकर आता है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर पिछले कुछ सालों के आप दिल्ली सरकार के बजट को देखें और इस बजट को देखें, इस बजट से जितनी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, इस बजट को लेकर जितनी बहस हो रही है, वो पहले नहीं नजर आई। बुनियादी मसला इस बजट को लेकर साफ ये नजर आता है कि क्या कॉमनवेल्थ खेलों का जो खर्चा है, जो जिम्मेदारी है, क्या उसे पूरा करने के लिए एक आम आदमी को अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी। ये आज से 72 साल पहले की दिल्ली है, जब चारों ओर खुलेपन का एहसास होता और सड़कों पर बैलगाड़ियों की कतारें दिखती। अब पेश है दिल्ली की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल्ली वालों का कलेजा गज भर का हो जाए। लेकिन चकाचौंध भरे उजालों के चारों ओर फैले अंधियारे का एहसास अब हुआ है, जब दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया। भले ही बाद में सरकार इन खेलों को अपनी कामयाबी में गिनाएगी, लेकिन याद रखिए इसकी कीमत वो आपकी ही जेब से वसूलेगी। वित्त मंत्री ए.के. वालिया ने 26,000 करोड़ का बजट क्या पेश किया। दिल्ली वालों को दिन में ही तारे नजर आने लगे, क्योंकि अब एलपीजी सिलेंडर के दाम 40 रुपए बढ़ जाएंगे। सीएनजी पहले से 1 रुपए 9 पैसे महंगी हो चुकी है और डीजल का रेट भी 2 रुपए 37 पैसे ऊपर जाएगा। 5,000 रुपए से महंगी घड़ियों पर वैट 12.5 की बजाय अब 20% गया है। 10,000 रुपए से महंगे मोबाइल और 5,000 रुपए से महंगे रेडीमेड कपड़ों पर वैट 5 से बढ़कर 12.5% लगेगा। पब्लिक के पॉकेट में पैसा बचे नहीं, इसके लिए सूखे मेवे, देसी घी, चाय, कॉफी, प्रेशर कुकर, इन्वर्टर, प्लाईवुड और यहाँ तक कि ग्लूकॉन डी पर वैट की दर 5 से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है। इन सब के पीछे सरकार की दर है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का खर्चा कहाँ से आएगा। सिवाय एलपीजी की, जिसको हमने समझा कि क्योंकि एलपीजी के दाम हिंदुस्तान भर में कम हुए और वो सब्सिडी हमने तब दी थी जब हमें लग रहा था कि बहुत बोझ हो जाएगा। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। दिल्ली में महंगाई पहले ही कम थी, जो अब दिल्ली वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का खर्च उठाएंगे। क्या खेलों को दिल्ली में कराने का फैसला सरकार दिल्ली वालों से पूछ कर लिया था? शीला दीक्षित जी, पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये कि आज की अगर आप अखबारों की हेडलाइंस देखें, उसमें सब में ये कहा जा रहा है
कि जो कॉमनवेल्थ के खेलों की आपकी जिम्मेदारी है, उस खर्चे को आप आम आदमी पर बोझ लाद कर पूरा करना चाहती हैं। यह है आपके इस बजट की स्ट्रैटेजी? नहीं, देखिए, ये हेडलाइन जरूर बहुत अखबारों में की है। इसमें मेरा नजरिया ये है कि कॉमनवेल्थ में जो भी विकास निर्माण के कार्य हो रहे हैं वो कॉमनवेल्थ से पहले खत्म हो जाएंगे और जल्दी से खत्म हो जाएंगे। जो दिल्ली में हम निर्माण करते आने वाले 4-1 वर्षों में, वो हमने कंडेंस करके इस साल 2 साल में किया है। और वो विकास जो किया वो दिल्ली वालों के लिए तो होगा, वो कोई कॉमनवेल्थ तो वापस चला नहीं जाएगा। चाहे वो सड़क हो, चाहे बस, चाहे मेट्रो हो, चाहे कुछ भी हो, फ्लाईओवर हो, वो सब चीजें दिल्ली में ही, दिल्ली की को ही और बेहतर बनाने की कोशिश भी है और वो दिल्ली की ही विरासत रहेगी। इसलिए यदि दिल्ली के लोग, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपन्न शहर माना जाता है, सबसे ज्यादा खुशहाल शहर माना जाता है, जिसमें तनख्वाहें सबसे बढ़िया हैं, तो हम अगर जो वहाँ के लोग थोड़ा बहुत एक आधा टैक्स बढ़ा के, हम सब्सिडी हटाकर अगर जो हम विकास के और निर्माण की ओर ले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिल्ली का निवासी इसको बुरा मानेगा या इससे अफसोस जताएगा। शीला जी, एक चीज मैं और यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, लोग वैसे ही महंगे जूझ रहे हैं, आप कैसे ये आर्ग्यू कर सकती है कि आपका बजट जो है वो किसी आम आदमी की मदद करने वाला है इस तस्वीर में? नहीं, देखिए, दिल्ली में जो हमने ये करी थी रिटेल प्राइसेस, दिल्ली में सबसे कम बढ़े, 11.3% बढ़े, कलकत्ता में 23% बढ़े, चेन्नई में 15%, बंबई में 12% और नेशनल एवरेज 13% का रहा। तो हमने जब जब कोई आपत्ति या आई है हमारी जनता के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमने उसे कम करने की कोशिश पूरी भरपूर की है और इसमें हम सफल भी हुए। तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो डेली वेजेस, चाहे वो मेट्रिकुलेट्स और बीएस के हों या अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड लेबर के हों, 40 से 48%, 49% के करीब हम लोग बढ़ाए हैं। तो कीमतों के साथ साथ तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, आमदनी भी बढ़ी है और जब आमदनी बढ़ती है तो थोड़ा बहुत उसका असर कीमतों भी पे पड़ता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है वो है गैस की सब्सिडी हटाने का। हाँ। ये बात सही है कि हमने 40 रुपए हटाए हैं, लेकिन उस वक्त हटाए हैं जब केंद्र की सरकार ने भी उस गैस की कीमत को कम किया है। उन्होंने जब कम किया 29 या 30 रुपीस, तो हमने सोचा कि हम भी उसको कम कर दें। वही पैसा हमने सोशल सेक्टर में लगाया, बच्चे और में 1 लाख लोगों को और जोड़ा है, जिसमें उनको हम पेंशन या 1000 रुपया के विडोज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन और दे सकें। उसके साथ साथ स्कूल के बच्चों के, हम लड़कों को भी हम शामिल कर सके, उनके यूनिफॉर्म्स देने के, उनकी बुक्स देने के लिए, वो भी ज्यादा अभी भी आर्ग्यू कर रही है कि इस बजट को बैलेंस बजट किया, एंटी पीपल देखने की जरूरत नहीं है। पुरंजॉय, इसमें मैं AK वालिया साहब के पास आने से पहले, इसमें शीला दीक्षित के लिए ऑप्शंस क्या क्या हो सकते थे? बहुत सारे ऑप्शंस थे। अभी किसी ने बताया जी, शराब के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, बहुत सारी चीजें। देखिए, ये दिल्ली शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, बंगले में रहते हैं, मध्य वर्ग के भी लोग रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं दिल्ली में। यहाँ पे कम से कम मैं समझता हूँ 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे है। फिर भी उनके लिए ये जो महंगाई का मार जो आया, ये और ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो रसोई गैस का बात है, दूसरा बात है ये डीजल का कीमत जब बढ़ जाएगा, इसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट होगा। मतलब जो यातायात का खर्चा जब बढ़ जाता है, उससे ज्यादा बढ़ता है खाद्यान्न का दाम, जो अब खासतौर पे डीजल की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखिए, यहाँ का गरीब लोग को राष्ट्रमंडल खेल के साथ कोई लेना देना है। मैं मान लिया इनका बात कि आज वो फ्लाईओवर, ये जो श्रीराम खन्ना, ये जो कॉमनवेल्थ खेलों का जो की बात है कि ये दिल्ली की प्राइड है या दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं इस बजट से काफी निराश हुआ हूँ। क्योंकि जैसे मित्र ने कहा कि डीजल आपने महंगा कर दिया,
सीएनजी महंगी कर दी, कल रिक्शा वाले सब बोलेंगे दाम हमारे बढ़ाओ, टैक्सी वाले बोलेंगे दाम हमारे बढ़ाओ। और जैसे इन्होंने कहा कि भाड़ा तो बढ़ ही जाएगा ढुलाई का। और फिर ये कुकिंग गैस की बात आप कर रहे हो। देखिए जो बड़ी घर में रहता है उसकी कमाई अच्छी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आम आदमी ने इस शीला जी को वोट दिया है, ठीक है, तो जिस लोगों ने वोट दिया है और जो सबसे गरीब तबका है उससे ज्यादा चोट पड़ेगी। या तो ये कहे कि बीपीएल फैमिलीज को हम सब्सिडी देंगे, इन्होंने नहीं कहा है, अगर कहा है तो मैं उनको स्वागत करूंगा। ये तो ऑप्शन देखिए हम बीपीएल फैमिलीज को हम ये जो गैस की सब्सिडी देंगे और वो डिलीवर कर पाएंगे, हमारे पास मैकेनिज्म है डिलीवरी का, क्योंकि फूड ग्रेन्स में अभी डिलीवरी का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। अभी आधा माल बाजार में बिकता है और ब्लैक मार्केट में जाता है और गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होता। परंतु जो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है, उनका कहना दुरुस्त है कि जो कैपिटल निर्माण हो रहा है, जो भी आप कह रहे हैं कि एक हिस्से का आर्गुमेंट से ये कि ठीक है जो भी बट दूसरा आर्गुमेंट है डेवलपमेंट होगा दिल्ली वालों के लिए होगा, दिल्ली में ही रहेगा। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि अमीर आदमी के ऊपर बर्डन डालो और गरीब आदमी को सहूलियत दो, ये है। एक वालिया साहब, आप इस चर्चा को सुन रहे हैं। पहली बात, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव मेजर्स थे, आपके पास रास्ते थे जिससे आप पैसा जेनरेट कर सकते थे। इस बजट को इतना सख्त बनाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उससे कोई हम 19,500 करोड़ रुपए हमारे को मिलते हैं और बजट है हमारा 26,000 करोड़ का। इसका मतलब कि 6,000 करोड़ का जो गैप है वो हमें पूरा करना होता है। उसमें से काफी पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1,000 करोड़ तक, बाकी पैसे के लिए जो हमारे पास पहले का पैसा था, स्मॉल सेविंग लोन जो हमारे पास था या अभी जो फ्रेश लोन मिल रहा है उससे हम लोग पूरा कर रहे थे। परंतु हमारी दिक्कत यह है कि 2007-8 में हमारे पास 11,000 करोड़ रुपए था, जो कि अगले साल जो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 200 करोड़ रुपए रह जाएगा। हमने वैट जब इम्प्लीमेंट हुआ है कोई 850 से लेके 1,000 करोड़ तक की रियायतें दी थी और उसके अलावा जो है गैस पे भी सब्सिडी दी थी, जबकि गैस की सब्सिडी जो है और सब स्टेट्स में खत्म हो गई, हमने उसको कंटिन्यू किया। वैट की डेविएशंस हमारी जो है जहां उससे हमें लॉस हो रहा था, उसके साथ साथ जो है जो अगले साल जीएसटी लगने वाला है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जीएसटी के लिए जो डेविएशंस हैं ये भी खत्म करनी पड़ेंगी। वालिया साहब, परंजय गुहा ठाकुरता ये कह रहा था, मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूं बड़ी सीधी है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रास्ते थे इस पैसे को जेनरेट करने के लिए, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने इन रास्तों को चुना? सही परंजय, आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स थे इस बजट में? जो आप ऑल्टरनेटिव मेथड जितने भी बताए गए हैं जी, वो ऑलरेडी हम उनको भी कंसीडर कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स की भी हमें जरूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि खाली जो हमारे स्टेप्स लिए हैं इससे हमारा बजट जो है पूरा हो जाएगा। हमने जो है पिछले 5 साल से किसी चीज के रेट नहीं बढ़ाए, हमने जो है सभी कंसेशंस दिए हैं और ये कोशिश करी है कि दिल्ली वासियों पे कोई भार ना पड़े। तो इसलिए अब जो है हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है कि उसके अंदर जो भी चीजें बताई जा रही है, लिकर के बारे में बोला जा रहा है या क्या कहते हैं सिगरेट्स के बारे में बोला जा रहा है, सिगरेट्स का हम ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं, वहां से हमें 70-80 का मिला है साल का, परंतु बाकी जो स्टेप्स है वो हम ले रहे हैं उसके बारे के अंदर भी। और इन सबके साथ जो है हम अपना जो जितना बजट है उससे कहीं आसपास पहुंच पाएंगे कि जिससे कि हमें लोन ना लेना पड़े। ठीक है, आप वैट की बात कर रहे हैं। मेरे साथ आरती मेहरा भी मौजूद है, वो बीजेपी की लीडर है दिल्ली में। शीला दीक्षित जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक वैट का सवाल है, 12.5 से 20%, क्या आप लोग सरकार में कोई ऐसी ओपिनियन है अभी की स्थिति में कि आप वैट के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर होगी या दोबारा सोचना चाहेंगे आप लोग? वैट के बारे में सोचने का हाँ है, ओपिनियन है हमारे पास। हम सोचते हैं कि अगर जो 5% का वैट मिसाल के तौर पे गैस पे लगाया जाता है, एलपीजी पे लगाया जाता है, उसको हम अगर जो खत्म कर दें तो लोगों को कुछ 13, 14, 15 रुपए की राहत मिल सकती है। इस पर वित्त मंत्री से बहुत सारे मेंबर्स मांग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस मांग को स्वीकार करेंगे। एके वालिया साहब, आप खुद मौजूद हैं, जैसा शीला जी ने कहा कि आपसे बहुत सारे मेंबर्स जो है इस पर एक रीथिंक की मांग कर रहे हैं, क्या ये रास्ता निकल सकता है?
देखिए, बहुत से मेंबर्स ने आज अपने व्यूज रखी हैं और उस पर डिस्कशन चल रही है। 29 तक जो है ये डिस्कशन कंटिन्यू करेगी। हम भी सब बातों को देख रहे हैं। हमने पिछले 5 साल के अंदर जो है बहुत कम जो है अपने टैक्सेस लगाए हैं और उसके अलावा जो है हमने हर चीज के लिए जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। हमारी सरकार कभी ये नहीं चाहती कि हम जो है टैक्स लगाएं। तो क्या ये 15 रुपए कम होंगे सर? क्या ये 15 रुपए कम होंगे गैस पे? इस पे विचार विमर्श चल रहा है और क्योंकि हमारा सेशन चल रहा है और इस सेशन के अंदर से ये बात शुरू हुई थी, तो सेशन में ही जो है इस बात को फाइनलाइज हम कर पाएंगे। ठीक है, आप सेशन में इस बात को। मेरे साथ आरती मेहरा मौजूद है। आरती मेहरा, पहली चीज जो आरोप लगाया सरकार पर वो ये लगाया कि आप कॉमनवेल्थ खेलों के लिए आप आम आदमी पर बोझ डाल रही हूं। मैं सवाल आपसे ये पूछता हूं, अगर आपकी सरकार होती और कॉमनवेल्थ खेल होते, क्या आप भी यही रास्ता अख्तियार करती, आम आदमी पर बोझ डालती उन खेलों को कराने के लिए? खेलों को कराने के लिए पूरा बोझ ये दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली भारत की बहुत गौरवमयी सिटी है, हमारी कैपिटल सिटी है, लेकिन ये नेशन को जो खेल हो रहे हैं वो भारत में हो रहे हैं, उसका पूरा बोझ दिल्ली वासियों पे डालना, उनके ऊपर इतना अन्याय करना, जो महंगाई है ना जी, वो जो भूत होता है उसकी तरह भयभीत कर रही है। पहले आतंकवादियों का आतंक होता था, आज महंगाई का आतंक हो रहा है। तो हमें कोई वायो मीडिया निकालना चाहिए था। राष्ट्रीय बजट, अभी यूनियन बजट आया तो उसमें 2000 करोड़ रुपए की इन्होंने मांग की। मुझे नहीं मालूम क्या कारण है कि शीला जी का इतना बड़ा कद है, तीसरी बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की जनता द्वारा वापस आई हैं अपनी सत्ता में दिल्ली की, तो उन्हें सिर्फ मात्र 50 करोड़ मिला और उसकी पूर्ति करने के लिए दिल्ली के जी आप ये कह रहे हैं कि उनकी केंद्र की सरकार से मतलब आपने 12.5 का आपने सीएनजी बढ़ा दी, आपने डीजल बढ़ाया, आपने सीधा 41 रुपए 60 पैसे आपने एलपीजी पे बढ़ा दिया, आप चाय, आप देसी घी, आप और जितनी कमोडिटीज हैं आप ये देख लीजिए, जितना फर्नीचर का इन्होंने पूरे जो आइटम्स दी हैं, लकड़ी से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित, डोर से संबंधित, तो बिल्डिंग मटेरियल सारा महंगा हो गया। अब घर एक अमीर आदमी भी बनाता है, सक्षम आदमी भी बनाता है, गरीब भी बनाता है। गरीब उसमें 50,000 लगाता था तो अब उसकी कीमत 65 से 70,000। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि शीला जी को जिस आम जनता की बात कांग्रेस की है, उसके साथ ये बहुत भयंकर धोखा है। आप देखिए, 1 साल पहले तक आप सारी सब्सिडी देते हैं क्योंकि आपको इलेक्शन फेस करना है। ठीक है, मैं ठीक है, आप पॉलिटिकल पॉइंट रेज करिए, मैं अगले हिस्से में इस बात पर भी चर्चा करूंगा। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ये बात मैंने अपने अलग अलग प्रोग्राम से पहले भी कही है कि पॉलिटिकल डायनामिक्स एक ऐसी चीज होती है, जब राजनीति में समीकरण आपका साथ देते हो तो आप बहुत सारे फैसले ले सकते हैं। मैं एक बीजेपी की उन सरकारों का उदाहरण दे सकता हूं जो महंगाई की वजह से चली गई थी, लेकिन चाहे कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उसकी कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा चुनाव कांग्रेस को फेस नहीं करना है। शायद इसलिए कांग्रेस के मैनेजर ऐसा सोचते हैं कि वो बजट जैसे मसलों पर कड़े फैसले ले सकते हैं। आप कई बार जाइएगा, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज पॉइंट, आप लोगों की ओपिनियन, आपकी राय लगातार बदल रही है। हम अपने खास पैनल के जरिए यही जानने की कोशिश करें कि क्या ऐसे ही बजट की जरूरत थी दिल्ली को, या इसमें बेहतरी या बदलाव हो सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट, हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के बजट के बारे में। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की लीडर आरती मेहरा जी मौजूद हैं, और तो ऐसे लोग हैं जो शायद ऑल्टरनेटिव मेथड्स बता सकते थे। लेकिन परंजय, एक खास बात,
बजट हो या कोई भी इकोनॉमिक फैसला कोई भी सरकारें लेती है उसमें पॉलिटिक्स होती है, तभी हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। विधानसभा चुनाव अभी दिसंबर 2013 में होगा। हाँ। आम चुनाव 2014 में होंगे। तो अभी कांग्रेस पार्टी सोच रहे कि इसी समय जितने सारे कठिन जो डिसीजंस लेना है, पॉलिटिकली डिफिकल्ट डिसीजंस, इसी समय मनमोहन सिंह का सरकार प्रणब मुखर्जी ने वही किया। पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा दिया। ये दिल्ली सरकार यही जा रही कि भाई ठीक है अभी भी चुनाव समय है, चुनाव का पहले तो आम आदमी का बात नहीं, कुछ आम आदमी को करने भी दिखाना पड़ता है। अभी तो सिर्फ आम आदमी के बारे में बात ही कीजिए, उसके लिए कुछ आप कंज्यूमर्स की आवाज से जुड़े। क्या आपको लगता है लोग भूल जाते हैं, मतलब ये पब्लिक मेमोरी कम होने वाला आर्ग्यूमेंट है, इसलिए नेता जो ये चांस ले लेते हैं? ये तो बात की जो मार इस बजट में पड़ी है वो शायद 2013 के वोटिंग के टाइम पे उनको याद नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक मेमोरी, ये बात सही है। और इसलिए मतलब पॉलिटिकल कैलकुलेशन सही शीला जी और उनके मंत्री जो रिस्क ले रहे हैं पॉलिटिकल, दे आर टेकिंग ए ग्रेट रिस्क कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनको नाराज कर रहे हैं। बट अब इनको गौज करना पड़ेगा कि जो डैमेज है वो क्या इनको प्लेट में डाल के ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे कि उनकी कुर्सी हिल जाए। ऑब्वियसली लोग याद रखेंगे। आती यहाँ पर एक ऑपोजिशन की भूमिका आती है। क्या आप लोग वो भूमिका अदा कर पाएंगे कि लोग ना भूले, लोगों को याद रहे कि इस तरह का बजट दिया था? लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार ये तो झोली फैला के ऐसी मौकों को तलाशते हैं कि भैया ये गलती करें और हम इनको खींचे। तो इनको तो ऐसी लिए तो गॉड सेंड है। घर को छू रही है। अभी तक लोग कहते थे गरीबी जो है वो गरीब लोगों को, महंगाई जो है वो गरीब लोगों को छूती है। आज पूरी रसोई का बजट मध्यम वर्गीय घर का बिगड़ चुका है। निर्मल जो है वर्ग है मध्यम वर्गीय, उनका तो बहुत बुरा हाल है। तो गरीबों की तो बात ही क्या करें। मतलब लिटरली, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, मैं दिल्ली के हर स्लम्स में जाती हूँ। दाल लोगों को देखे नहीं तो दाल रोटी तो सब खाते थे, दाल आज लोगों की प्लेटों से, थालियों से हो गई है। तो हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा देश भर में अभियान, सिग्नेचर अभियान चल रहा है, जो राष्ट्रपति महोदया को 21 अप्रैल को दिया जाएगा। जब पूरे देखिए दिल्ली की, मैं आपको एक बात अभियान शीला दीक्षित को लगातार ठीक है जिताया, तीसरी बार जिताया। पॉलिटिक्स में बार कोई स्टेट जीतना, वो भी दिल्ली जैसा आसान काम नहीं था। हाँ। लेकिन लोगों ने उन्हें विश्वास दिया। उस विश्वास का विश्वासघात नहीं होना चाहिए था। और आज जो विश्वासघात है, आप अपने चैनल के माध्यम से और जितने चैनल्स हैं और अखबारों में जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उसको आप देखिए। लोगों की जो आवाज है ना, वो उसकी चोट बहुत भारी होती है। मेरा ऐसा कहना है कि 21 तारीख को 5 लाख से ज्यादा लोग, और मैं उस बात में विश्वास रखती हूँ क्योंकि में महंगाई की रैली हमने करी जंतर मंतर पे, तो जो क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2-2, 3-3 बसें हमें किसी भी तरह के प्रदर्शन में लाने में बहुत कठिनाई होती थी, 8-8 बसें अपने आप आई, क्योंकि लोगों के अंदर इसके प्रति इतना क्रोध है। कहा कि लेकिन उनको चुनाव 2013 में फेस करना, जो परंजो कह रहे, तो वो उनका कैलकुलेशन तो देखिए इतनी दम्भी सरकार होती जा रही है, इतनी दम्भी, उसमें इतना घमंड आता चला जाए, सोच रहे हैं हम कुछ भी करेंगे एंड विल गेट अवे। शीला दीक्षित जी, आपके जो फैसले हैं क्या वो अनपॉपुलर है? वो अब आप एक ऐसे जगह की मुख्यमंत्री है जहां पर बार लोगों ने आपको चुनकर बैठाया। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, लोग कहेंगे कि कॉमनवेल्थ की तैयारियों में देरी हो रही है और आप उसकी कॉस्ट हमसे ले रहे हैं, और कॉस्ट भी एक्स्ट्रा कॉस्ट। जी देखिए एक और बात है, अगर ये सब पैसा देरी जरूर हुई थोड़ी बहुत, लेकिन 4 महीने की देरी हो सकती है। अगर जो कोई ये सोच ले कि 4 साल पहले सब चीजें तैयार हो जाती, तो मैं समझती हूँ वो गलत वहमी है। काम जो किया जाता है किसी एक उत्सव के लिए, यहाँ पर गेम्स का उत्सव है, वो उसी वक्त किया जाता है जब उसका वक्त आता है। उससे पहले तो करने से तो कोई फायदा नहीं था। तो ये कहते कि भैया आप लोगों ने बना के चीजें रख दी, इस्तेमाल हो नहीं रही है, ऐसा क्यों बेकार किया? तो हर पक्ष हर चीज का होता है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है। हाँ, कीमतें जरूर बढ़ी हैं, दुनिया भर में बढ़ी हैं, देश में बढ़ी हैं, दिल्ली में भी बढ़ी हैं। हाँ, नहीं, मैं इसमें कहना चाहती हूँ, देखो कॉमनवेल्थ चाइना में जब हुआ था ना, तो हमें इनविटेशन, मैं दिल्ली की मेयर थी और उस नाते मुझे चाइना से इनविटेशन था। 1 साल पहले वो तैयार थे। और आज हमारे टेस्ट इवेंट्स हो रहे हैं देश में। और क्या हमारा
पूरे देशों में इंटरनेशनल खेलों में क्या हमारा जा रहा है, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई। हमारे होम ग्राउंड्स का फायदा हमारे खुद के प्लेयर्स को नहीं मिल रहा है। तो ये तो बड़े कंसर्न और शर्म की बात है। हम 40% जनता की कमाई एक्स्ट्रा स्पेंड करके, ये जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर कोई ये गारंटी दे कि इतना पैसा खर्च होने से हिंदुस्तान इतने गोल्ड मेडल जीत के लाएगा, उस पे तो चवन्नी नहीं खर्च हो रही है। ये सारी ये तो बिल्डिंगें बन रही हैं, ठेकेदार और उनके शुरुआत में आर्गुमेंट था उनका। ये पैसा किसके जेब में जा रहे, ठेकेदार के जेब में जा रहा है। एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक समिति बैठा था, उन्होंने कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहे। ये जो पुराना एशियाड का जो स्थिति था वही दोबारा हम कर रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि ये लॉजिक जो उन्होंने शीला दीक्षित ने शुरुआत में कहा कि इससे दिल्ली बेहतर होगी, या आखिरकार दिल्ली वालों के लिए कोई कॉमनवेल्थ खेल तो थोड़े चलेगा, ये लॉजिक सही नहीं है? नहीं, देखिए लॉजिक है, लॉजिक है। ये जो एसेट्स बनेंगी ये दिल्ली की परमानेंट प्रॉपर्टी होगी और उसको, परंतु बहुत लोग कहते हैं कि 82 के बाद दिल्ली बदल गई, 82 के एशियाड्स के बाद आरती जी जैसे ने कहा, ये तो देखिए केंद्रीय सरकार के हैं जिम्मेदारी, वो ज्यादा पैसा केंद्रीय सरकार को देना चाहिए। दिल्ली का आम आदमी से क्यों आप इतने पैसे ले रहे हैं? ये तो राष्ट्रमंडल खेल पूरा भारत के लिए है। तो ये पहला बात है। दूसरा बात है, आप मजदूर तो पैसे तो नहीं दे रहे, और आप ये एक राजनीतिक कारण में आप महंगाई का मार बढ़ने वाले हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रहे हैं, और सरकार कुछ दिन के बाद कहेंगे कि हाँ इतना खाद्यान्न का दाम 18% बढ़ रहे थे, अभी कम होके 15 हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि खाद्यान्न का दाम कम हो गया, जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे वो कम रफ्तार का और है कि दिल्ली से जो दिल्ली के रूप को जो सुंदर रूप बनता जा रहा है, उसमें जो लोग फिट नहीं बैठते ना जी, भिखारियों को हटा दो, गरीबों को हटा दो, तो दिल्ली को इतना महंगी कर दो, ऑटो रिक्शा वालों को बंद कर दो, दिल्ली को इतना महंगा कर दो, इन सबको हटा। हमने यहाँ पर एक ब्रेक, हम वापस आएंगे और एक मसले पर जरूर चर्चा करेंगे। लिकर को लेकर, शराब को लेकर भी बहुत सारी बहस है, खासतौर पर अखबारों में डिबेट था। मैं ये बात पूछना चाहूंगा शीला दीक्षित से कि क्या उसमें भी कोई रास्ता मिल सकता था? जैसे मैंने कहा कि सरकारें कड़े फैसले अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन को ध्यान में लेकर रखती हैं, इसलिए आखिरकार ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर ये बजट आपको चोट पहुंचा रहा है तो आखिरकार किसी सरकार को बदलने के लिए आपको अपने वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी। किसी भी टेलीविजन बहस से ये नहीं बदल सकती। हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज़ पर। जी बस एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा। लोग लिकर के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, कहीं मतलब इस पर जो आप लोगों का फैसला है, इससे अगर अब ये बढ़ती इसकी कीमत तो आप लोग बहुत सारा रेवेन्यू आपके हक में आ सकता था। इस तरह का फैसला शराब को लेकर क्यों लिया गया? कोई मैसेज तो नहीं देना चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखिए गलत मैसेज किस वक्त जाएगा, अच्छा मैसेज किस वक्त जाएगा, ये हमें सरकार को हम बिल्कुल ही कंगाल बना दें, हम आगे कभी कुछ हमारे पास पैसा ही ना बचे, तो हमें भविष्य का भी तो सोचना पड़ता है विज्ञान जी। नहीं तो हम अगर जो सब कुछ यहीं पर खर्च कर देते, सब कुछ ये हो जाता और कुछ पैसा लेते ना, आखिर सरकारें कहाँ से पैसा लाती हैं? जनता से ही तो लाती हैं, उनकी खुशहाली भी देखती हैं, और जब ज़रूरत होती है तो जनता, मेरे ये विश्वास है कि जब ज़रूरत होती है तो जनता उस सामने आकर अपनी मदद जो वो कर सकती है कि करती है, और हमने कम से कम किया है, इससे ज़्यादा कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन भविष्य को देखते हुए कि हम बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि हम इतने डेफिसिट में चले जाएं कि भविष्य में काम ही सब रुक जाए, ऐसा नहीं हमने होने दिया है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आरती मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको लगता है कि दिल्ली वाले समझ पाएंगे कि इस बजट से उनको नुकसान क्या है? खुशहाली की बात अभी शीला दीक्षित जी कर रही थी। हाँ। तो खुशहाली सिर्फ इलेक्शन से पहले देखी जाती है। हाँ। कौन सी और कॉलोनी ऑथराइज्ड मूव है, उनका पूरे कैलकुलेटिव मूव है और पब्लिक देख रही है। पब्लिक जनता जी, आपको लगता है कि मतलब लोग समझेंगे, लोग कहेंगे कि ठीक है ये एक जिंदगी की हकीकत है, इसके साथ जीना पड़ेगा?
पार्टी का पॉलिटिशियन हो, जी। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है, उसके ट्रेड्स हैं, उसको सरवाइव करना है, उसको वोट लेना है, उसको सरकार भी चलानी है, उसको क्लेम भी करना है कि मैंने सब किया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट कर रही है, वो इनकी गवर्नमेंट भी, उनको मौका मिलता तो वो यही करती। कोई फर्क नहीं है दोनों में, कभी पैसे रेट नहीं दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो लोग एक लेवल पे आके सीख सकते हैं। इस ट्रेड में कोई फर्क नहीं है। आपने पॉलिटिक्स बहुत देखी है, प्याज के रेट बढ़े और नहीं मेरे पास वक्त बहुत, आपने पॉलिटिक्स देखी है। जो यशवंत सिन्हा जी जो एनडीए सरकार के समय किया था, अभी आपने ये बहुत कुछ आपने घोषणा कर दिया, फिर अभी रोल बैक कर दीजिए और लोग कहेंगे वाह कितना उदार आदमी है। ये एक राजनीतिक खेल हो सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने शो में कहा कि आप वो बैट के बारे में वो लोग सोचने के लिए वापस तैयार हैं। ये जीएसटी देखिए, इतना बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। पर दूसरी बात जो रसोई गैस है और डीजल है, देखिए अभी जिस दिन प्रणब मुखर्जी ने डीजल का बढ़ाया, सारा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया। क्या ये मैसेज नहीं जा रहा, इनको नहीं पता है ऐसा। और आप फिर उसके बाद दिल्ली के ऊपर, दिल्ली में भी बढ़ा रहे हैं, वो तो बड़ा ही बड़ा, और उसके ऊपर आपने ये बढ़ा दिया। क्या आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स जाएगी। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहने का। जैसे मैंने कहा कि आखिरकार ये एक कैलकुलेटेड मूव है, ये राजनीति है, उसमें लोग अपने कैलकुलेशन करके रखते। ये सब कुछ राजनीति में सारे कैलकुलेशन उस दिन गलत साबित हो जाते हैं जिस दिन आप उन कैलकुलेशंस के खिलाफ अपना मन बना ले। शीला दीक्षित को वैसे चुनाव का सामना 2013 में करना। हमने बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछा था, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का खर्च दिल्ली वालों से वसूल करना जायज है? 76% लोग मानते हैं कि यह जायज नहीं है। वक्त हमारे एक ब्रेक का, उसके बाद कुछ आईपीएल की खबरें निखिल के साथ।